बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो ऐसे दिल खराज वाक़या पर मुश्ताकिल है जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता। और एक बेटा अपने नफ्स के ख्वाहिश की तकमील के खातिर इतना भी गिर सकता है और इतना गिर सकता है कि अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर बैठे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। इस वीडियो का मान है कि बेटे के हाथों मां के कत्ल खराश वाक़या। प्यारे दोस्तों, किसी बस्ती में एक नेक और इबादत गुजार औरत रहती थी जो हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहती। अल्लाह पाक ने दुनिया की नेमतों के साथ दीन की माल से भी नवाजा था। अल्लाह की कुदरत इसका नेक खुदातरस शौहर वफात पाकर इसका एक ही लड़का था। उस नेक दिल औरत ने उस लड़के की बड़ी अच्छी तरह परवरिश की, नाजो नेमतों से पाला, तालीम भी अच्छी दिलाई। लड़के ने जब दुनिया के मैदान में कदम रखा तो हर तरफ इसके हुस्नो सलूक के चर्चे होने लगे। शरीफ लोग इसको इज्जत की निगाह से देखते, बेवा औरतें इसे दुआएं देती, यतीम बच्चे इसके कदमों में आंखें बिछाए। ये सब एक वजह से कि वो हर एक हस्बे मुराबत पेश आता। वो गरीबों से हमदर्दी करता, खैरात सदका देता। गर्ज इस बस्ती में कोई ऐसा न था जो इससे खुश न था। इस बस्ती वाले ऐसे नेक लोग थे कि हर घर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आती थी। मस्जिद में दरसो कुरान और अल्लाह का जिक्र की मजलिस होती थी। गर्ज इस बस्ती का हर एक जन्नत का नमूना था। हर फर्द दूसरे का खमखार, इसार और शराफत का पुतला था। ये लड़का दीहत से बाहर शहर में आने जाने लगा। कुछ उरयानी और बहयाई की मुजाहिरा करने वाली औरतों पर इसकी नजर पड़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी दोस्ती नेकों से हटकर बादों से बढ़ने लगी। फिर वो रास्ते से भटक गया। बदकिरदार औरतों के मशवरे से इसने बादला के खेत में देहात की पुरसुकून जिंदगी को खैर बात कहकर शहर की फिजा में अपना डेरा डाल लिया। इसके डेरे में अब हर किस्म के उबाश दोस्त इसके इर्द गिर्द जमा होने लगे। इस बदकार दोस्तों ने इसे नेक कामों से हटा दिया। माँ मुसल्ले पर बैठी हर वक्त इसके लिए दुआएं करती। कभी कभी माँ से मिलने शहर से गांव चला आता। आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आया कि महीनों में एक चक्कर लगता। इसी सिनाह में इसके बाद किरदार दोस्तों के जरिए इसकी शनासाई एक बदकार औरत से हो गई। वो इसका इस कदर से असीर और फरीफता हुआ कि अपने बाप के जायदाद फिरोख्त करके इस पर लुटाता रहा। आखिर वो वक्त आया कि वो औरत जिसने अपने नेक शहर की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा था, अब दूसरों के घर में मजदूरी करने लगी। बेटा जब कभी गांव आता तो माँ मजदूरी के पैसों से बेटे को घी लेकर देती, कोई चीज बना देती और दुआओं के साथ रुखसत करती। काफी अरसा गुजर गया। लड़का माँ को मिलने न आया। माँ बेटे की जुदाई में अपने होशो हवास खो बैठी। जब भी कोई इसके दरवाजे पर दस्तक देता वो दौड़कर दरवाजे पर जाती और बेसख्ता कहती, मेरे बेटे तुम आ गए। बेटे तुमने इतनी देर क्यों लगाई? जब माँ को मालूम होता कि गली के किसी बच्चे ने दरवाजे पर दस्तक दी है तो दिल पर हाथ रखकर फिर मुसल्ले पर आ बैठती और रोना शुरू कर देती। रोते रोते इसने नेक दिल की बिनाई भी जवाब दे गई। और फिर जब इस लड़के के पास कुछ न रहा तो इस औरत ने अपने यारों से मशवरा किया, इससे जान छुड़ाई जाए। मशवरे में ये तय हुआ कि इससे ये फरमाइश की जाए कि मेरी मोहब्बत जब ही आपसे रहेगी कि अपनी माँ का दिल निकाल कर लाओ। इस तरह वो फरमाइश पूरी नहीं करेगा तो खुद ही जान छूट जाएगी। इस बदकार औरत ने यही फरमाइश की कि वो इंसान जो इस वक्त में फरिश्ता था आज ख्वाहिशे की खातिर शैतान से भी बदतर हो गया और इस फरमाइश को पूरा करने पर तैयार हो गया। खंजर लिया और गांव की तरफ चल दिया। जब ये बदनसीब दरवाजे पर पहुंचा तो माँ तो खुशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, मुंह चूमा और सर सीने से लगाया। इस बदवक्त ने खंजर निकाला और माँ के सीने पर मारा। माँ का दिल निकाल कर चल दिया। आसमान पर अंधेरा छा गया। अल्लाह का अर्श हिल गया। फरिश्तों ने दुहाई दी। जुल्म की इंतहा हो गई। बदकारो यार बदकिरदार जब फाहिशा औरत का मुकाम पर पहुंचा, माँ का दिल इसके सामने किया। इस औरत ने कहा, तू अपनी माँ पर ऐसा जुल्म कर सकता है तो मालूम नहीं मेरे साथ क्या सुलूक करेगा, इसलिए यहाँ से निकल जा। आंखों पर अंधेरा छा गया, गिरा और मर गया। माँ का दिल हाथ से झूठा दिल इस फाहिशात औरत के कमरे में पड़ी हुई चोरी पर पड़ा।
माँ का दिल फटा, उससे ये सजा निकली। बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? माँ की अजमत, माँ की शफकत, माँ की मोहब्बत, माँ के एहसानात को नजरअंदाज करके औरतों के आगे झुकने वालों और माँ को हकारत की नजरों से देखने वालों, तुम पर अल्लाह की लानत, तुम पर अल्लाह की लानत, तुम पे फरिश्तों की नालत, तुम पर पैगंबरों की नालत, तुम पर तमाम नेको इंसानों की नालत। तौबा कर लो, नेकी की राह अख्तियार कर लो माँ के कदमों पर सर रख लो। इस वक्त तक सर न उठाओ जब तक कि वो राजी न हो जाए, चाहे तुमको मौत तक सर रखना पड़े, रखो, रहो निजात। इसी में है इस वाक्य से हमें ये सब हासिल होता है क्या? याद रखिए, अल्लाह ताला माँ बाप के नाफरमान और बेअदब की किसी भी नेकी किसी भी इंसान को काबुल ना फरमाएगा, लेकिन अगर वो तौबा करे अल्लाह से और अपनी माँ के साथ सलूक करे, हर वक्त इसे राजी और खुश रखने की जुस्तजू में, तो फिर अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा माँ की रज़ा में है, अल्लाह ताला की नाराज़गी माँ की नाराज़गी में है। अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी नाराज़गी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।